अमीपुर गांव में आज नीमा की तरफ से एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है। यहां पर ब्लड डोनेशन कैंप और स्वास्थ्य कैंप के आयोजन से तकरीबन यहां पर सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोग लाभान्वित हुए हैं। ऐसे में आप देखेंगे यहां डॉक्टरों की टीम जो आ रहे स्थानीय लोग हैं उनकी पहले तो उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जान रहे हैं और उनको परामर्श भी कर रहे हैं कि किस तरीके से सर्दी का समय रहा वो अपने आप को बचाव करें, लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ देखेंगे नीमा की जो महिला टीम है वो खासकर यहाँ पर स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया है। स्पेशली महिलाएं खासकर घरों में रहती हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद नहीं होती, ऐसे में जागरूक भी कर रहे हैं। और हम जानेंगे यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं कि क्या कुछ मशवरा दे रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं जो तमाम महिलाएँ हैं जिनको एहतियात बरत कर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ऐसे में आप देखेंगे तो डॉक्टर जो केएमएल हॉस्पिटल की टीम जो है यहाँ पर लोगों को जागरूक करके कहीं न कहीं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और उनको दवाइयाँ या चेकअप भी मुहैया कराई जा रही है। मैम, आज नीमा की तरफ से अमीपुर गांव में जो स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है, खासकर जानकारी जिस तरीके से मिला है कि महिला विंग जो है नीमा की वो इस तरीके के हेल्थ कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ मैं डॉक्टर अनुराधा भाटिया, मैं नीमा वुमेंस फोरम की पैटर्न हूँ। तो यहाँ पर हम यहाँ आज केएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर मनु और यहाँ गांव अमीरपुर के सर के साथ हमारे जो सरपंच हैं उनके साथ से और ये डिवाइन चैरिटेबल ब्लड सेंटर की तरफ से हमने एक फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया है, जिसमें हम पेशेंट्स की एक जनरल जांच कर रहे हैं और साथ में एचबी शुगर वगैरह की भी जांच हो रही है। और प्लस साथ में हमने ये ब्लड डोनेशन का भी एक मोटो साथ में रखा है। तो ये मोटो था हमारा कि कम से कम हम किसी तरीके से मानवता की कुछ सेवा कर पाएँ, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपना जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक दे पाएँ। तो वही एक छोटी सी कोशिश है। तो इस सब के लिए मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ। बात कर रही थी जिस तरीके से देखा जाए हर सेक्शन में, हर फील्ड में महिलाओं की अब सेपरेट टीम बनती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। और हर फील्ड में अब एक तरीके से मेल और फीमेल में कंपटीशन भी एक तरीके से हो गया है। नीमा की बात करें तो आपकी एसोसिएशन दोनों बॉडी में काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कैसे उनसे हट के या फिर डिफरेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब महिलाओं की भी काम? देखो, डिफरेंट नहीं दिखा रहे, अलग भी नहीं कहूँगी मैं, कंपटीशन भी नहीं कहूँगी। हम उनके अंडर हैं, उनकी हम एक बॉडी हैं, एक ब्रांच है, उनका बच्चा ही कह लो। अभी तो हम नर्सरी में हैं, वो तो MA PhD कर चुके हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं हमारे साथ में। उन्होंने भी हमें बूस्टअप किया कि ठीक है, आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। जब कुछ कोशिश करेंगे तो जायज़ सौ रहा है कि कुछ गलतियाँ भी होंगी, कुछ आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग भी मिलेंगे। बट मेरा सोचना तो सिर्फ यही है कि हर एक चीज़ में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। तो बुरे की तरफ देखना ही क्यों है, आप अच्छाई को देखो। आपके मन में एक अच्छी अगर भावना है तो बस उसी को करते चलो। जिसको साथ आना होगा वो आता जाएगा। वो कहते हैं ना, एक इंसान खड़ा होता है, कारवां धीरे धीरे अपने आप ही बन जाता है। तो थैंक यू सो मच। जिस तरीके से देखा जाए केएमएल हॉस्पिटल की तरफ से आप लोग शहर से बाहर निकल के गांव में आके महिलाओं को और यहाँ की लोकेलिटी को जागरूक कर रहे हैं, स्पेशली स्वास्थ्य के लिए। नीमा की ये फर्स्ट पहल मुझे जहाँ तक नज़र आया है कि महिलाओं की टीम आगे निकल के कर रही है। पहले हॉस्पिटल के हिसाब से मैं खुद यहाँ पे आई थी। पहले मैंने अपने हॉस्पिटल का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। तो धीरे धीरे जब मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे एक एसोसिएशन है, उसके साथ मैं जुड़ी नीमा के एसोसिएशन के साथ। तो उसके जुड़ने के बाद फिर नीमा की वुमेन फॉर्म के बारे में पता लगा। तो एज बीइंग वुमेन तो मुझे भी सब चीज़ें पता लगी। तो वुमेन के हिसाब से होते हुए गांव में आके मुझे ये था कि जिस तरह मैंने पहले कैंप किया था, क्यों ना हम वुमेन फोरम मतलब वुमेन्स की एक टीम में, कहते हैं ना, टीम में काम करने से एक जोश भी बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस पता भी लगती हैं। तो पिछली बार मैंने अकेले किया था, तो अब की बार मैं वुमेन्स के साथ मिल के आई हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरे सीनियर्स हैं सब लोग, तो मुझे मोटिवेशन भी होती है और एक यंग कैंडिडेट होने के नाते मुझे अच्छा लगता है कि मैं नई नई चीज़ें करूं, इवेंट्स करूं और आगे भी करते रहेंगे बहुत फ्रीक्वेंटली। और जिस तरीके से अब आप लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, तो नीमा के स्पेशली वुमेन्स जो टीम है, क्या कुछ अब नया अपडेट देंगे ताकि और लोगों को जानकारी लगे कि नीमा की जो वुमेन्स सेल है वो अब स्टार्ट कर दिया है, कुछ अलग करना शुरू कर दिया है? आज के इवेंट से तो देखो, जाहिर सी बात है, ये मैसेज जा ही रहा है कि हम स्टार्ट कर चुके हैं ऐसा। तो हालांकि पहले से था मेरा, बस मुझे एक वे नहीं मिल पा रहा था कि मैं कैसे चीज़ें वो करूं।
हाँ, हमारे जो नीमा की जो मेन बॉडी है उनके प्रेसिडेंट है डॉक्टर अनिल, तो उनसे मैंने मीटिंग की थी, तो उनसे बहुत सारी बातें मैंने जानी। मैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है मुझे हर चीज़ को जानने की, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आप लोग करो, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग करोगे तो हम आपके साथ हैं, हर चीज़ में साथ हैं, बस आप लोग आगे बढ़ो। तो मुझे ये था कि चलो हम ट्राई करते हैं, तो मैंने इस कैंप से स्टार्ट की फिर सब चीज़ें, तो उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। वुमेन से भी बोलना चाहूँगी कि आपके मन में जो हमारी अपनी विंग है या हमारी जो मेन बॉडी है, और ऐसा नहीं है, इसके अलावा किसी भी और, जैसे आप आते हैं आपके मन में भी कोई ऐसे विचार है कि आप ये करिए, ये अच्छा है, ये थोड़ा फ़ायदेमंद है, सभी लोगों के लिए अच्छा है, तो उसको करने की हम एक कोशिश कर सकते हैं कि कुछ नई ही चीज़ें निकल के आती हैं धीरे धीरे। कहते हैं ना, द लिमिट इज़ द स्काई ओनली। तो आपके मन में जो भी विचारधारा है, आपके मन में, हमारी वुमेंस के मन में, किसी भी मेंबर के मन में, तो उसको आइए हम उसको कोशिश करेंगे कि जो अपने चाहे छोटे स्टेप से ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना चाहें तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक तो मैनेजमेंट की लेकर बात हो रही थी, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं तो खासकर देखा जाए तो लोकल जो लोग हैं वो अपने काम में, अपने हर एक लोकेलिटी में मशगूल रहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। क्या लगा कुछ ऐसा यहाँ पे? यहाँ गांव की महिलाओं की खास तौर पर बात करें तो अपने काम में ही वो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एनीमिया, खून की कमी निकल कर आती है और बाकी गायनी से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स उन महिलाओं में निकल कर आती हैं। तो कैंप लगाने का मेन एम ही यही था कि महिलाओं को उनके स्वास्थ्य की जानकारी हो, और अगर किसी को एनीमिया से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनको पता चले कैंप के माध्यम से, और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। देखा जाए तो आप लोग एक सक्षम है, एक क्वालिफाइड आप लोग हैं, और ये बारीकी से एक महिला की परेशानी को पकड़ सकते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों ने गांव में आके आप लोगों ने लोकेलिटी को अवेयर किया है, तो अब आगे किस किस तरीके से कंसेप्ट होगा, या फिर पीएनएम के माध्यम से उन महिलाओं को, गर्ल्स को, बच्चियों को क्या मैसेज देंगे, कैसे अपने आप को एहतियात करेंगे? उन महिलाओं को और ख़ास तौर पर बड़ी होती बच्चियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें। ये नहीं कि सिर्फ घर के कामों में मशगूल रह के अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना, उनका स्वास्थ्य भी उतना ही मैटर करता है जितना घर के मर्दों का स्वास्थ्य मैटर करता है। वो स्वस्थ होंगी तो अपने घर का भी वो अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। इसीलिए ख़ास तौर पे अपना स्वास्थ्य का चेकअप समय समय पर कराते रहें, और ख़ास तौर पे एनीमिया, ताकि खून की कमी ना होने पाए, और अपने खान पान का भी वो अच्छे से ध्यान रखें। जिस तरीके से अमीपुर गांव में आज नीमा वुमेन्स सेल की तरफ से आज एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप और स्वास्थ्य कैंप का आयोजन दोनों है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक वैन है ब्लड डोनेशन कैंप, इसमें वैन में यहाँ पे जो डोनर्स हैं आके अपना वॉलंटरली आके जब ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे खासकर हम सभी जानते हैं कि ब्लड ऐसी चीज़ है कि हर किसी जो ज़रूरतमंद की एक जान बचाने में सबसे अहम चीज़ है। ऐसे में युवा हमेशा से आगे बढ़कर आके इस पूर्ति की, ब्लड की पूर्ति के लिए अपना हर समय तत्पर रहते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि अमीपुर गांव में यहाँ पे एक खासकर नेता भी हमारे सामने हैं, युवा नेता, फिलहाल में नवनियुक्त एक नई जिम्मेदारी के साथ से अपने युवाओं को, खासकर अपने अमीपुर गांव के लोगों को एक अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लेकर ये कितनी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर, मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से युवा होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ब्लड डोनेट करके क्या कुछ मैसेज देंगे, और ख़ासकर अब आप एक नेता हैं। मैं तो कभी भी समाज के जो भी कार्य होते हैं उनके लिए हमेशा आगे बढ़ के ही रहा हूँ। ये तो खैर इससे पहले भी डॉक्टर मन्नू जी ने हमें 2-3 बार यहाँ कैंप लगाया है और ऐसे सेवा करके गए हैं, बहुत अच्छे कैंप लगा के गए हैं। मैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और भैया जितने भी युवा साथी है सबको ऐसे ब्लड डोनेट करके, ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी चीज़ें है, जितना भी पुण्य धर्म का काम हो जाए करना चाहिए। और मैं तो इन कामों में सबसे आगे होता हूँ पहले से ही, और अब तो जिम्मेवारी भी लोगों ने दी है तो उनका भी पूरा ध्यान रखूँगा। कोई ऐसी बात, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अगर
अगर स्वास्थ्य की बात करें, जिस तरीके से आपने एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को अपने गांव में बुला के अपनी महिलाओं को, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति, तो खासकर इस तरीके की जो एक पहल किया जा रहा है, इसमें किस तरीके से आप लोग योगदान दे पाएंगे? महिलाओं को कैसे बाहर निकालेंगे आप लोग? जी, हमारे यहाँ से सब आएंगे, महिला भी आएंगी, और यहाँ हमने सबको बोला है कि भैया यहाँ पे ब्लड डोनेट कैंप लगा हुआ है, हेल्थ चेकअप का भी लगा हुआ है, तो सब आएंगे, लोग आ रहे हैं, अभी जो युवा साथी भी आ रहे हैं और लेडीजें भी आएंगी सब। मैं फिर से आपसे एक बार जानना चाहूँगा कि आपने ब्लड डोनेट किया है, खासकर महिलाओं में एक भ्रम है, मिथ है कि वो अपने आप को इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं कि नहीं, महिलाएं ब्लड नहीं दे पाएंगी, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आपने ब्लड डोनेट करके कैसे आप कहेंगी उन महिलाओं के लिए कि नहीं, ये आपके लिए भी उतना ही ज़रूरत है जितना मेल के लिए ज़रूरत है? हाँ, देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डोनेशन के बाद शायद आपको पता ही होगा कि हमारे आयुर्वेद में भी एक ब्लड लेटिंग एक प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू आप कई डिजीज़ से निजात पाते हैं। तो इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड लेटिंग। इसमें एक तो आप ज़िंदगी, 3 जिंदगियां दान कर रहे हैं। एक आप अपने मन की है, आपने भी डोनेट कभी ना कभी किया होगा, क्या एक जो फीलिंग, एक आत्मसंतुष्टि की, एक जो खुशी की अंदर से आती है, वो किसी और चीज़ से शायद नहीं आ सकती। और लोगों को संतुष्ट करना आसान है, लेकिन अपने आप को संतुष्ट करना कई बार मुश्किल होता है। तो अपने मन की एक आत्मा की शांति भी रहती है, एक जो सेवा भाव है वो तो हो ही जाता है। प्लस साथ में जैसे आपने फीमेल्स का कहा, हाँ ये है, अगर आप एनीमिक हैं तो डेफिनेटली आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि डॉक्टर मनु ने भी कहा कि आप जब तक घर की नारी स्वस्थ है तो वो सभी का ध्यान उतनी एक उत्तेजना से कर पाती है, उतनी सक्षमता से कर पाती है। तो सबसे पहले जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपके किचन में ही उनका समाधान भी है, उसके साथ साथ आप अपना ध्यान रखिए और फैमिली का ध्यान रखिए। पर जब आप उनको देते हैं तो आप लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत, ऑलरेडी स्त्री है ही, वो बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनती है कि आपको करना चाहिए कुछ। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।